दूसरा राज्य है असम, जहां पर 99 सीटों को हासिल करके बीजेपी के जो गठबंधन है वो सरकार बनाता नजर आ रहा है। लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी उनका गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है और उसमें भी खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर असम में बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। 126 सीटों में लगभग 80 से ज़्यादा 81 सीटें करीब ऐसी जहां पर बीजेपी खुद अपने दम पर आगे चल रही है। कांग्रेस गठबंधन 23 सीटों पर सीमित रहा, जिसको लीड कर रहे थे गौरव गोगोई, जिनके लोकसभा में भाषण आप देखते सुनते रहते होंगे। मगर लोकसभा में भाषण की तारीफ होती रही होगी, पर वो अपना नेतृत्व असम में साबित नहीं कर पाए। असम में उनकी नीति, उनका नेतृत्व फेल साबित हुआ और हेमंता बिश्वा शर्मा, जो कि न सिर्फ असम बल्कि पूरे देश में चर्चा में बने रहते हैं अपने भाषणों के लिए, वो कामयाब होते नजर आए हैं। हमारे साथ इस बातचीत में मयूर बोरा जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो सर मैं यही जानना चाहूंगा कि हेमंता बिश्वा शर्मा, जिन पर चुनाव के ढलते ढलते जब वोटिंग का ठीक मौका आ गया था, उस दरमियान कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े ही खतरनाक तरीके के आरोप लगाए, खासतौर उनकी पत्नी के ऊपर आरोप लगाया गया कि उनके पास मल्टीपल पासपोर्ट्स हैं, उनकी करोड़ों अरबों की संपत्तियां हैं, इन्वेस्टमेंट है जो कि विदेश में है, इस तरह के आरोप लगे। और अचानक से जो शांति से एक असम का चुनाव चला आ रहा था वो एकदम गर्मा गया माहौल। असम में हेमंता के हमने बहुत मतलब गर्मा गर्म बयान देखे, उनके बयान देखे जिसमें वो कह रहे थे कि हम पेड़ा खिला देंगे पवन खेड़ा को, छोड़ूंगा नहीं, असम में एंट्री नहीं हो पाएगी, भाग नहीं पाएंगे, पाताल में छुपे होंगे वहां से ढूंढ निकालेंगे। तो जो भाषणबाजी वो वहां तक पहुंच गई थी और अब सामने नतीजा है। असम के इस नतीजे को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सामने आज जो नतीजा आया है वो नतीजा एक्चुअली एग्जिट पोल ने जो बताया था लगभग उसी के हिसाब से आ रहा है, और कोई कोई एजेंसी ने जो बताया था उससे ज्यादा आ रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब पॉलिटिक्स में आजकल का पॉलिटिक्स जैसा हो गया है, टॉक्सिक टाइप का हो गया, या हर लोग करते हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल। तो अभी हिमंत बिश्वा शर्मा और सीरियस एलिगेशन लाया था, बट वो एलिगेशन लोग माना नहीं। में बीजेपी पहली बार असम में आए थे, वो 7 सीट जीते थे, वो आंकड़ा 7 था। हमारे यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है 126, 126। तो हाफ मार्क क्रॉस नहीं किया था। एनडीए का 5 साल के बाद उस बार भी 7 का आंकड़ा था बीजेपी के लिए, उस बार भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिला था, और एनडीए का घट के 86 से घट के वो 75 या 76 आया था। पर इस टाइम देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम पहले लिए बीजेपी ने अपने दम पे उन्होंने कितना कर दिया, 80 के करीब कर लिया है। मान लीजिए 75 के प्लस टू हो ही गया है, अभी कोई कोई सीट में रिवर्स एक दो हो सकता है, वो अलग बात है, पर 75 प्लस हो गया। वो एक्चुअली हम लोगों ने जैसे एनालाइज किया था उससे भी बेहतर है। मैंने बताया था, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मैंने बोला था कि बीजेपी को शायद 65 से ज्यादा मिलेगा। एक चीज मैंने बोला था कि वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी इस टाइम बीजेपी को अकेले मिलेगा। और जब किसी ने पूछा था आंकड़ा क्या है, मेरा आंकड़ा था बड़ा सिंपल, उसमें उससे भी वो पार कर गया। मैं बोला था 65 से लेके 75 सीट बीजेपी को मिल जाएगा। बट उन्होंने अभी अभी का जो माहौल है, आपने बताया 2 साल में ज्यादा रिवर्स तो होगा नहीं, 1-2 सीट में हो सकता है। तो ये ऑलरेडी 80 के करीब चला गया है या 80 का ऊपर चला गया है। इसमें एक चीज एक्चुअली बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, ये अच्छी बात है, ये चीज रिकॉग्नाइज है कि जो वेलफेयर पॉलिटिक्स है, बिहार इलेक्शन के बाद असम में भी जो लोगों को, औरत को, जो गांव का जो नारी शक्ति को जिस हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ वेलफेयर मैकेनिज्म ये दिया था, उससे तो एक प्रभाव गंभीर, मतलब बड़ा ये प्रभाव, बड़ा सा प्रभाव आया है। पर सबसे ज्यादा प्रभाव जैन जी और हर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन के ऊपर अंडर करंट, एक प्रो इनकम्बेंसी अंडर करंट था। इसका मेन वजह है, मैं जैसे देखता हूं, 1.5 लाख नौकरी हिमंत बिश्व शर्मा ये गवर्नमेंट ने लास्ट 5 साल में दिया है। किसी भी 99% में कोई बोल नहीं सकता है कि ये मिनिस्टर का लड़का है, ये कोई ब्यूरोक्रेट का जान पहचान है। तो मैं ये बता रहा हूँ, इसके समय में 20, 25, 30 साल में यहाँ इतना करप्शन हुआ करता था। कोई कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर, चेयरमैन शायद अभी भी जेल में है। अभी है कि नहीं पता, 2-3 महीना या 1 साल पहले तक सब लोग था। उस माहौल से
किसी के साथ जान पहचान नहीं करने से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके नौकरी मिल सकता है, 1-2 हजार को नहीं, 1.5 लाख लोगों को। असम एक छोटा स्टेट है, आप आए आते हैं, आपको ऐसे आइडिया है, वहां अगर 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिला है, तो इसका जो इफेक्ट है ना रूरल में, अर्बन में, हर लोग मतलब एक्चुअली क्या होता है, जैन जी का जो ओपोजिशन टाइप का वॉइस होता है ना, वो बड़ा मैग्नीफाई हो जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है सोशल मीडिया में। मतलब 5 दिन पहले, इलेक्शन से पहले, हिमंता बिश्वा शर्मा ने भी कुछ कुछ बोला है विच वी कैनॉट सपोर्ट, वो जो कौन सा मांस खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, पार्टिकुलरली अबाउट ए जैन जी कैंडिडेट इन गौहर चौधरी। तो ऐसा एक माहौल आपको लगेगा अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया देखते हो कि सारा जेनजी मतलब वो बीजेपी के खिलाफ आ गया है। पर आज का जो नतीजा है, उस नतीजा में उसको नजर नहीं आता है। लोग अंडर करंट के बारे में बोल रहा था, मैंने थोड़ी देर पहले फेसबुक में मतलब मैं भी खुद सोचा था कि इतना लोग बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अंडर करंट होगा। अभी मैंने एटलीस्ट आई हैव गॉट द करेज टू बी हॉस्पिटलाइज नाउ। कहाँ गया अंडर करंट? वो तो प्रो इनकम्बेंसी अंडर करंट हो गया। तो वो है, वो एक्चुअली वेलफेयर, और उसमें एक चीज भी है। आपको पता है असम में जो आइडेंटिटी वाला इश्यू है, जी 120-30 साल का इतिहास है। जी पहले आपका माइग्रेशन था, 1947 के बाद इन्फिल्ट्रेशन हुआ, इन्फिल्ट्रेशन को मिनिस्टर था जो बोला था इनफेमसली, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। वो एपीसीसी मतलब चीफ था, कांग्रेस चीफ, उन्होंने बोला था एक बार पब्लिकली, अली कुली बंगाली रहेंगे तो असम कांग्रेस का कोई नहीं जाता, असमीज लोगों को डिसरिगार्ड करके भी हम लोग ये कर सकते हैं। किसको डिसरिगार्ड किया, किसको रिकॉर्डिंग में लिया, ये नहीं हुआ है। 60-70 साल पहले देवकांत बरुआ के समय में भी ये हुआ था। तो उसी को बीजेपी ने और परफेक्ट किया, सोशल मीडिया को यूज किया। और बीजेपी का जो मेन ये है, हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म को विक्टिम कार्ड करके हिमंत बिश्व शर्मा ने ऐसा चलाया। उसका एक्चुअली एक छाल में जो बोलता है ना, एक गोली में मतलब बर्ड्स को ये क्या हुआ, चिड़िया को गिराना, इस टाइप का हो गया। ऑल ओवर इंडिया में क्या हो गया वो, और इसमें वो बॉय टाइप का हो ऑल ओवर इंडिया में। और यहाँ पे क्या हो गया कि जहां वेस्टर्न असम का कॉन्स्टिट्युएंसीज है, अभी आप देखोगे पूरा ईस्टर्न असम जो बोलते हैं, नॉर्दर्न असम से, वहां है ही नहीं। गौरव गोगोई अराउंड 20,000 से ज्यादा वोट से हार गया है। गौरव गोगोई उसी कॉन्स्टिट्युएंसी, जो जहां का एक कॉन्स्टिट्युएंसी था, वो जोरहट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से, जी कॉन्स्टिट्युएंसी से 1.5 साल पहले जीता था। उस समय भी अरुणोदय था, उस समय भी वेलफेयर में ये था, फिर भी लोगों ने गौरव गोगोई को वोट दिया था 1.5 साल पहले। तो लोगों को आप दोष नहीं दे सकते हो। आप लोग यूनिटी नहीं करोगे, आप लोग हर समय बोलोगे ठीक है बीजेपी बहुत मनमानी ये करता है, उसको बोलना भी चाहिए फॉर स्ट्रेंथनिंग द फोर्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, बट आप अपने बीच में लड़ाई करते रहोगे, पब्लिक के पास जाओगे नहीं, जो बूम देखोगे या आपका सोशल मीडिया हैंडल देखोगे, उसी को लेके आप इतना एक्साइटमेंट में रहते हो, मेरा मिलियन फॉलोअर हो गया, मेरा लाखों फॉलोअर। जी उसके अलावा आपको अच्छा लग सकता है, नहीं लग सकता है, मेरा बीजेपी के साथ मतलब कोई ये नहीं है, आई हैव लॉट ऑफ रिजर्वेशंस अबाउट द बीजेपी पॉलिसी, बट उनका जो एफोर्ट है, जो डेडिकेशन है, जो हंगर है ना, पेट में जो भूख है इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, उसको आप लास्ट 3 महीना में तीनों गोगोई मिलके अगर सोचते हो हम लोग ऐसे यूनाइट हो गया अभी आर्टिफिशियली, और सारा लोग असम का लोग आके हमें दिसपुर में बैठा देगा और हिमंत बिश्व शर्मा और बीजेपी को यहां से हटाएगा, नहीं हुआ। इतना फैसाइल, इतना सिंपल होता तो हर लोग पॉलिटिक्स करते, थोड़ा थोड़ा पैसा होने के बाद। वो नहीं होता है, उसमें सिर्फ केमिस्ट्री नहीं होता है, ये एरिथमेटिक का भी बात है। वो केमिस्ट्री मतलब वो जो टेम्पोररी केमिस्ट्री होता है, 3 महीने 3 सप्ताह का। जैसे आपको पता होगा ना, 3 गोगोई का जो यूनियन हुआ है, जो मित्रता हुआ है, वो भी कब हुआ है, जब वो प्रद्युत बड़ोले जो दिसपुर से जीत रहा है, जो एमपी था, वो कांग्रेस का एमपी था, इलेक्शन से मतलब 15 कितना 1.5 महीना पहले वो बीजेपी में आ गया है। भूपेन बड़ा वो 2-3 महीना पहले आया हुआ है। तो उसका प्रेशर देखते हुए
पार्टी इन दिसपुर, देवव्रत सैकिया, उनका फादर भी एक समय में चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, हितेश्वर सैकिया, वो भी ट्रेलिंग कर रहा है, या शायद वो भी रिजल्ट नतीजा निकल गया होगा। तो हर अपर असम या वेस्टर्न असम पे आप पूरा इरेलेवेंट हो गया, बारिंग 1 और 2 सीट्स। आप सिर्फ इमिग्रेंट बेंगोली ओरिजिन इमिग्रेंट मुस्लिम का पार्टी अगर रह जाओगे, तो कैसे आप ये सोच सकते हो कि असम में हम लोग आ जाऊंगा, असम में मतलब भाजपा को हटा के करूंगा। पर लोगों को, सौरभ जी मैं ये बोल रहा हूँ, लोगों को आप इसीलिए दोष नहीं दे सकते हैं। सेम लोगों ने गौरव गोगोई को 1.5 साल, एक साल 10 महीना पहले जोरहाट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का 9 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिताया था। उस 9 में क्या था, उस 9 में ये भी जोरहाट था जिस जोरहाट से वो अभी विधानसभा लड़ रहा है। तो जिसमें वो 1.5 साल पहले जीता था, ये किया, फिर भी जीता था। आई एम सेइंग टू एम्फेसाइज ऑन द पॉइंट कि लोगों को आप दोष नहीं दे सकते हो। लोगों ने आपके पास ये जो होगा ना, क्योंकि जनता जनार्दन का राय ही सबसे ज्यादा सुप्रीम होता है। अगर उनको लगा होगा कि हमें गौरव ने ये नहीं दे पाया, या जो बोल रहा है वो सिर्फ बात हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, उसका जो नतीजा है अभी आ गया है। आप देखिए, लुरिनज्योति गोगोई उधर हार गया, यहाँ गौरव गोगोई हार गया, सिर्फ वकील गोगोई है। गौरव गोगोई हाँ सीएम फेस हम्म थे, सीएम फेस थे और हाँ लुरिनज्योति और गोगोई हो, अखिल ज्योति गोगोई हो, गोगोई सब हो, लोग उनको अखिल सीएम गोगोई हो, फेस सब लोग घोषित उनको किए सीएम हुए थे। फेस घोषित किए हुए थे। पर हम्म जैसे पर प्रदर्शन की उम्मीद जैसे उनको भी रही होगी, उम्मीद पार्टी को उनको भी रही होगी, भी रही, इनके पार्टी को भी दलों रही को भी होगी, रही होगी, वो इन खुद दलों अपनी को। सीट हार गए 21,000 वोटों से। हाँ क्या मतलब वही कहाँ वही गलती हुई, क्या नहीं कहाँ समझा गलती पाए वो हुई, लोगों क्या नहीं को, समझा पाए वो या लोगों को, समझाने के लिए कुछ या हिमंता बिश्वा समझाने के शर्मा लिए ने कुछ छोड़ा ही हिमंता नहीं था। बिश्वा शर्मा ने छोड़ा ही नहीं था। नहीं नहीं, एक चीज तो ये देखिए, मैं अभी लाइटर वेन में एक से बताया, अभी तो अभी ये हिस्ट्री हो गया है, ये इट हैज बिकम ए अकम्प्लिश फैक्ट। जो लास्ट महीने एक्चुअली मैं कुछ इन द मंथ ऑफ मार्च मैं कुछ यूएस गया था लेक्चर के लिए, उससे 10 दिन पहले, मैं पर्सनल बात बता रहा हूँ का, आज एकदम बिल्कुल इसके साथ इम्पैक्ट है, इसके साथ कनेक्शन है। वो मेरे पास आया था कांग्रेस का एक वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ एमपी, वो आया था। मैं बोलूं क्यों आया, वो बोला मैं सोचा था वो कुछ मुझे कांग्रेचुलेट किया, ऐसे मतलब कार्टिसी कॉल होगा। वो उन्होंने बोला कि मैं कांग्रेस मैनिफेस्टो का मैं सिर्फ हूँ, तो इसीलिए आपके साथ डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तो ठीक है, मैंने जो मेरा इनपुट देने वाला था मैं दे दिया कांग्रेस को। मैं क्या चाहता हूँ, मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं करता हूँ, मैं असम का भलाई चाहता हूँ, डेमोक्रेटिक फोर्सेस स्ट्रेंथन होना चाहिए, वही मैं चाहता हूँ। वो करके मैंने चला गया। उसके बाद थोड़े दिन बाद मेरा वाइफ बीबी का फोन आया, बोला था आपके पास जो आया था उस दिन हम लोग चाय भी पिलाया था, चाय अभी भी पिलाएंगे, कोई ये नहीं है, वो आप बीजेपी चला गया है। और वो सेम प्रद्युत बॉर्डलो आप जानते होंगे, आज अभी जीत भी रहा है वो। तो प्रद्युत बॉर्डलो, सब लोग देखिए, ये लोग एक्साइटमेंट में क्या बताया, माय पर्सनल कमेंट्स अपार्ट, सब लोग बताया था कि प्रद्युत बॉर्डलो दिसपुर से हार जाएगा। मैं बोला जब लोग वोट करेंगे ना, प्रद्युत बॉर्डलो 30 साल 40 साल कांग्रेस करके बीजेपी आया है, वो शायद नहीं देखेगा, ये मैंने बोला था, ऑन रिकॉर्ड बोला था। वो क्या वोट करेगा, वो बीजेपी के लिए, वो वोट करेगा मोदी के लिए, वो वोट करेगा हिमंता बिश्वा शर्मा के लिए। सेम चीज हुआ है आज। तो ओपोजिशन का ये होता है ना, ओपोजिशन, आपने जो गौरव गोगोई का संख्या बताया, आंकड़ा बताया, मैं वही बोल रहा था कि जो लोगों ने उस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनको जिताया था, उसी लोकसभा का 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोरहाट, जहां तरुण गोगोई का उनका घर था, उनका घर है, वहां से इनको अभी विधानसभा में हरा दिया। वहीं से सबसे वो आउट ऑफ 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज लोकसभा समय में 9 में गौरव गोगोई को लीड मिला था, और जोरहाट से भी लीड मिला था। अभी उसी जोरहाट से वो विधानसभा में हार गया है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि इन लोगों को क्या लगता है ना, ये टीम गोगोई इज ओनली ए टेम्पलेट। इन लोगों को लगता है कि हम लोग आ जाएंगे, लोग इतना डिसल्यूशन है, लोग इतना मतलब असंतुष्ट है भाजपा के लिए, हम कुछ भी उत्पतंग काम करते रहेंगे। इलेक्शन से 1-2 महीने पहले हम लोगों को इसमें आके बोल देंगे कि हम लोग यूनाइटेड हो गए, हमें अभी वोट कर दो, भाजपा को आप निकाल दो। ऐसा नहीं होता है, और इसका जो नहीं होता है इसी का परिणाम आज गौरव गोगोई ने देखा, आज लुरिनज्योति ने देखा, अखिल ने पर्सनली, उनका अभी हार नहीं हुआ है, अखिल शायद ही इज गोइंग टू विन, बट उनको ये लग जाना चाहिए कि ऐसे मित्रता नहीं होता है, मित्रता का धर्म है। डेमोक्रेसी में अगर आपको जीतना है तो लॉन्ग टर्म खेलना पड़ेगा। तमिलनाडु में देखिए
किसी ने सुना था ये वाला पार्टी का नाम? पहले इतना रिकॉर्डिंग में लाया था, फर्स्ट टाइम कॉन्टेस्ट करके इस लेवल पे लाया है। उससे अंदर में हार्ड वर्क है, वो हार्ड वर्क का कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। असम का, मैं दूसरे का तो नहीं बोलता हूँ, असम का ओपोजिशन जो है उनको आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और थोड़ा मीटिंग में उठ पतंग बात बोलने के लिए बोल दीजिए, गाली देने के लिए बोल लीजिए, आप समालोचना करो, कांग्रेस का भी करो, भाजपा का करो, मोदी का करो, हिमंत का करो, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर अभी वो करके अगर सिर्फ सोचोगे, कोई ग्राउंड वर्क नहीं करोगे और लोगों को बाद में बोलोगे कि हम लोगों को वोट नहीं दिया, ये नहीं दिया, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ लोगों का कोई दोष नहीं है। जिसने 2 साल पहले गौरव को जिताया था, उस लोगों ने पंचायत में हराया, उसी लोगों ने विधानसभा में उनको अभी हरा दिया। उसका मैसेज सिर्फ पर्सनल मैसेज गौरव के लिए नहीं है, ये मैसेज पूरा ओपोजिशन का जो मित्रता है, तीनों गोगोई मतलब उससे उसको साथ जो थॉट प्रोसेस है, सबके लिए एक्चुअली ये वार्निंग सिग्नल है कि ऐसे पॉलिटिक्स नहीं होता है। पॉलिटिक्स में कोई शॉर्टकट नहीं है कि खासतौर पर जब आप बीजेपी के सामने पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पार्टी 24 घंटे 7 दिन 365 पॉलिटिक्स 300, मैं तो बोलता हूँ 365 307 मतलब एक दिन ज्यादा करके ये पॉलिटिक्स 25 घंटा ये इस टाइप का है। मतलब ट्रिमेंडस हंगर, जो भूख है ना, बीजेपी का हंगर भूख देख के तो मुझे लगता है कि मतलब ऐसा मतलब इलेक्शन मैनेजमेंट और इलेक्शन जीतने, मुझे लगता है कल फिर उनका टारगेट आ जाएगा। अभी इस स्टेट में इलेक्शन है 2 साल 3 साल पहले बाद, उसके लिए आप तैयारी कर दो, कौन कहाँ प्रभारी होगा, कौन कहाँ जाएगा। हाँ, ये इस टाइप का है। और उसको आप ओपोज करोगे सिर्फ आप टेलीविजन का बूम देख के, बड़ा बड़ा बात करके, सोशल मीडिया में रात को आके लाइव आओगे, आपको लाख लोगों ने या 1000 लोग देखेगा, आपको लग जाएगा कि वो जिस दिन मतदान होगा उसी दिन सब लोग आके हमें वोट करेगा। ये इतना सिंपल नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये जो अपरेंट केमिस्ट्री सोशल मीडिया में अच्छा लगता है, वो एरिथमेटिक पे नहीं बदलता है। वो असम का जो ओपोजिशन लीडर है टीन गोगोई है, उनको एक्चुअली ये समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर बिल्कुल आप। ठीक कह रहे हैं अच्छा, सर आप। अगर प्रोमिसेस की बात करें या जो काम किए गए पिछले 5 साल में, आपको क्या लगता है कि कौन सी चीजें ऐसी थी जो गेम चेंजर साबित हुई? एक तो अरुणोदय बड़ी बात होती कि 9,000 रुपए 40 लाख प्लस महिलाओं को दिए गए, और क्या आपको लगता है गेम चेंजर हो सकता है? क्योंकि बंगाल में भी ऐसे ही जो लक्ष्मी भंडार योजना थी पश्चिम बंगाल में, उस पर लोग बहुत डाउन लगा रहे थे कि अगर असम में या तमाम राज्यों में कैश ट्रांसफर बेनिफिट है वो फायदा दे सकता है, तो बंगाल में भी देना चाहिए, पर वहां तो नहीं चला। असम में आपको क्या लगता है कि अरुणोदय फला या और भी कुछ चीजें थी ममता विश्व शर्मा के द्वारा, जो तमाम नैरेटिव्स थे या काम थे जो उनको जीत दिलाने में फायदेमंद साबित हुए? देखिए सौरभ जी, इसमें जो मैंने पहले भी थोड़ा जिक्र किया था उसका, इसमें का बात नहीं है। एक्चुअली पॉलिटिक्स है, आप काम भी करो, आप थोड़ा हल्ला भी मचा दो, और उस हल्ला में थोड़ा अगर पोलराइजिंग कर सकते हो तो आइसिंग ऑन द टॉप केक कर दो। हालांकि ये देश के लिए ठीक नहीं है, मैं बट ये करते हैं। ये लोग कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। जो आपने वो वुमेन सेंट्रिक स्कीम के बारे में बोला, अरुणोदय के बारे में बोला, बिहार इलेक्शन के बाद सब लोग बोलता है क्योंकि बिहार में भी ऐसे जीत हुआ है, बट यहाँ में नहीं हुआ, वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ है। तो इसमें अरुणोदय एक फैक्टर तो है, कोई भी नहीं बोल सकता है कि अरुणोदय फैक्टर नहीं है। असम का जो रूरल हिंटरलैंड का जो वीमेन फोक है, जो नारी शक्ति है, उस नारी शक्ति का मान लीजिए, मैं तो परसेंटेज आंकड़ा नहीं बता सकता हूँ, फिर भी एक हंस है, मुझे परसेप्शन है 70 से 80% महिलाओं ने हिमंत विश्व शर्मा या बीजेपी को ये किया है। पर सेम महिला ने, मैं वही बोल रहा हूँ, 1.5 साल पहले भी ये सब था, अरुणोदय था, ये वेलफेयर स्कीम था। हाँ, ठीक, अभी आ रहा है ठीक में? हाँ ठीक है। तो 1.5 साल पहले भी, 1.5 साल पहले इन महिला बीजेपी के साथ था, उनको वोट दिया था, बीजेपी से सुविधा उनको मिले थे, पर उस समय ये महिला ने वोट नहीं दिया था। उसका आपका उदाहरण है गौरव गोगोई का जीत। तो सिर्फ इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अरुणोदय को लेके आप ये नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ अरुणोदय के लिए ये विधानसभा में अभी इलेक्शन में वो अच्छा फलाफल हासिल किया है। अरुणोदय एक फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर जो मैंने आपको थोड़ा जिक्र किया था, जो 1.5 लाख लोगों का जो नौकरी का जो सिलसिला है, इसके लिए परसेप्शन, आप मान लीजिए 10-15 लोग एक परिवार में, उसमें अगर किसी एक को मिल गया है, एक गांव में
500 लोग है, 2 लोगों को नौकरी मिल गया है, किसी का कांस्टेबल का नौकरी, किसी का क्लरिकल कोई नौकरी मिल गया, किसी का ऑफिसर का मिल गया, और कोई जान पहचान नहीं था। लोगों के पास में रिसेंट मेमोरी आ जाता है, अरे 20 साल पहले क्या होते थे, 25 साल पहले क्या होता था। गांव तो आप छोड़ दो, शहर का जो बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन है, उनका जो भांजा है, उनका जो भतीजे है, उनको नौकरी मिला था। उसको जो हिमंत बिश्व शर्मा ने तोड़ दिया है, वो बहुत ही एक अच्छा काम, आउट ऑफ ऑल द गुड वर्क्स। मैं आपको खुद बोला था, बीजेपी के काम के लिए मेरा बहुत सारा रिजर्वेशन है, बट इवन देन जो नौकरी देने में लिए, ब्रिंगिंग अबाउट होप इन द माइंड्स ऑफ द जेन जी, वो काम बहुत अच्छा किया है। इसका जो नतीजा है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ वो 1.5 लाख फैमिली की में सीमित नहीं है। 1.5 लाख नौकरी दिया, ये नहीं है कि 1.5 लाख परियाली, इससे मतलब आप मान लो 50 लाख, 7 लाख या 30 लाख, 20 लाख, कोई भी आंकड़ा हो सकता है, सभी को ये टच किया है। उसका फलाफल भी अरुणोदय के साथ मिलके और पोलराइजिंग रेटोरिक के साथ मिलके, हिंदू मुसलमान टॉक्सिसिटी, पोलराइजिंग सब मिलके ये आया है। हालांकि मैं हमेशा बोलता था इलेक्शन, आप ये हिंदू मुसलमान मत करो, आप ये सब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत देख लिया। आप डेवलपमेंट पे भी, मैं बोला था, ओपनली बोला था हिमंत बिश्व शर्मा या भाजपा को, आप अगर डेवलपमेंट के ऊपर भी आप इलेक्शन लड़ते हो, मैं बोला था आपको 63 के ऊपर तो मिलेगा ही। तो पता नहीं इन लोगों का भी मतलब एक अजीब सा है, जो भूख के लिए होता है या सेंट्रल वो जी लीडरशिप को पैंतरा इंप्रेस छोड़ना करने के नहीं लिए चाहते होता हैं, है। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि साम दाम दंड भेद कैसे भी करके सत्ता में आना। चलिए देखिए, साम दाम दंडभेद का मुझे सौरभ जी लगता है ये दिल्ली का जो सेंट्रल लीडरशिप है, संघ का लीडरशिप, उनको दिखाना चाहता है, देखो भाई 63 नहीं, मैं 80 लाऊंगा। अरे जो मोर लॉयल देन द किंग, बट उसमें समाज का क्षति होती, ये मेरा माननीय है। आप 80 क्या 126 ले लो, मेरा क्या ऑब्जेक्शन है, मेरे मैं पॉकेट से थोड़ी दे रहा हूं। बट मुझे खराब लगता है जब समाज में वो हिंदू मुसलमान वाला पॉलिटिक्स का बात हमेशा लोग करने लगता है। असम का अलग आपको क्या अलग लगता है आपको असम पता के ही है कल्चर। लोग इसको कैसे लेते हैं? मतलब आप एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, तो हाँ, आप बुद्धिजीवी की तरह बात कर रहे हैं, पर जैसे जो आम लोग हैं वो उसको आप बात करते हैं, वो लोग किस तरीके से, क्योंकि वोट जो पड़ रहा है, जो लगातार तीसरी बार सरकार आ रही है, तो कहीं ना कहीं सब बताता है कि हिमंता ने जो अपनी इमेज भी बनाई है, न सिर्फ असम, पूरे नेशनल लेवल पे आप देखेंगे लोग उनको जान रहे हैं, तो वो इसी सब बयानबाजी से हिंदुत्व के स्टैंड को लेकर उन्होंने बनाई है। आपने आपने बिल्कुल सही बताया, वो जो हिमंत ने ये किया है उसका तो इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट। इसीलिए मैं सौरभ जी ये नहीं बोल सकता हूं कि मैं असम का लोगों का, जो लोगों ने वोट नहीं दिया है, ये मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, ये नहीं मैं बोलता हूं। बट आप ये भी देखिए, टेक्निकली या लीगली या स्पीकिंग, हर सीट में मान लीजिए जोरहाट में भी अभी गौरव गोगोई को 20-21 हजार वोट कम मिला है, तो बाकी जो लोग हैं उन लोग भी तो असम का वोटर ही है। तो ऐसा ये असम का लोग, वो जो कल्चर है ना मेडिएवल इंडिया, जो महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव, आपने सुना होगा, शंकरदेव, आजाद पीर, ये जो यहाँ एक सिंथेटिक सा कल्चर था, ये हिंदू मुसलमान वाला। जैसे मैं आई एम नॉट डिस्परेजिंग एनीवन, जो नॉर्थ इंडिया में काउ बोल पे चलता है, इस टाइप का पॉलिटिक्स यहाँ ना नहीं चला था। इससे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो वाला कल्चर खराब है, ये बेहतर है, यहाँ नहीं चला था, हम लोग नहीं चाहते थे यहाँ आए। पर हिमंत बिश्व शर्मा बीजेपी ने वो यहाँ ला के अरुणोदय और अच्छे काम के साथ मिला के, मैंने जो बोला आइसिंग ऑन द केक, अभी आपने बोला साम दाम दंड भेद, ये सब लेके अभी ये आंकड़ा यहाँ तक पहुंच गया है, और ये आंकड़ा यहाँ तक पहुंच गया है, तो इसीलिए हम और आप अभी बात कर रहे हैं आज। तो मैं देखिए, मैं उसमें अगर हिमंत को 65 मिल के डेवलपमेंट के ऊपर वो काम करता, आई वुड हैव बीन हैप्पियर। अगर मैं दूसरे के बारे में तो नहीं बोल सकता हूं, मैं अपने बारे में बोल सकता हूं, मैं खुद सोचा ज्यादा। बट मुझे उससे क्या फायदा, थोड़ा चीटिंग करके आपके 100 नंबर आ गया, और से बिना सीटिंग, आपका 2 बच्चा है, एक का बिना सीटिंग करते हुए 60-65 आया है। आई थिंक एज ए पेरेंट, आप तो 65 वाला को यू विल पैट हिम इन द बैक, नॉट द 100 वाला। मेरा भी एकदम सेम ये है, मैं आई एम नॉट सेइंग ऑन बिहाफ ऑफ यू, मैं खुद इसी को हिमंत बिश्व शर्मा जी को बोलना चाहता हूँ, कांग्रेचुलेट भी करना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ, आप 65 लेके आराम करो भाई, देश का ये करो डेवलपमेंट, ये पोलराइजिंग वाला मत लाओ। ये मेरा एकदम सिंपल सा बात है, क्योंकि देश सबसे ऊपर है सौरभ जी, आप मानते हैं, समाज सबसे ऊपर है। बिल्कुल, आप सामाजिक सामंजस्य की बात कर रहे हैं, सबको साथ लेके चले, और अब तो और जिम्मेदारी ऊपर है, सूबे के मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार वो बनने जा रहे हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भाई वो पूरे जितने 125 करोड़ लोग हैं सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वैसे ही जो भी आबादी है उसको पूरे के प्रतिनिधि आप एक तरीके से हिमंत बिश्व शर्मा हो गए, वो सभी के मुख्यमंत्री हैं, साथ लेके चले, हमें करनी चाहिए। बाकी आप
बाकी आप एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से देखा एक्सपेक्टेशंस जाए, के लिहाज से अगला देखा जो जाए, टर्म ये है अगले अगला 5 जो साल टर्म का, है अगले 5 साल का, उसके लिहाज से लोगों की उसके किस लिहाज तरह से की लोगों की किस तरह की अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं होंगी हिमंता विश्व शर्मा से, उनको क्या करना उनको चाहिए, अब क्या करना जिसको चाहिए। देखिए वो जेन जी के या न्यू जनरेशन के लिए मैं खुद बोल लिया अच्छा काम किया है, और एक काम उन्होंने अच्छा किया था पर बाद में थोड़ा ढीला कर दिया। अपने सब आप समझ रहे हो ना, मेरा हिंदी थोड़ा मतलब हिंदी भी मेरा ढीला है, तो इसीलिए मैं इस हिसाब से, ठीक है। तो ढीला क्या कर दिया, जो ड्रग्स के अगेंस्ट में हिमंता बिश्व शर्मा ने 2-3 साल पहले ही बहुत बड़ा काम ये लिया था, स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिया था। अभी उसको 20-20 में मुझे लगता है ये पॉलिटिक्स के लिए और दूसरा बिजी रहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये कम कर दिया था। उसको फिर लगाना चाहिए, लोगों का ये आकांक्षा है, लोगों का। और ये भी है जो मैं पहले बताया था कि अभी तो इलेक्शन खत्म हो गया, आप चीफ मिनिस्टर हो गए, पार्टी आ गया, एटलीस्ट और 4 साल के लिए आप कोई पोलराइजिंग वाला बात बोलो मत, अगले असम में मत बोलो, यहाँ तो इलेक्शन हो गया है। दूसरा, अभी आप काम करो, काम करने के लिए उसके पास इमेजिनेशन है, एनर्जी है, उसके पास वो एस्ट्यूटनेस है जो लोगों को होता है ना कि करंट 21वीं सदी में कोई राजनीतिविद को अगर सर्वाइव करना है, परफेक्ट करना है, और आपको सब पता ही है दिल्ली पॉलिटिक्स में कैसे दूसरा स्टेट में भी दूसरा और लीडर है जिसके साथ ये हो सकता है, आई डोंट नो, कंपटीशन समझते हो, तो ये सब तो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स रहेगा। पर उस पॉलिटिक्स के अलावा भी असम के हित के लिए उनको अभी डेडिकेट एटलीस्ट 3-4 साल पूरा करना चाहिए। उन्होंने एक प्रॉमिस दिया था सौरभ जी, आपको पता होगा, जब 21 में चीफ मिनिस्टर बना था, उन्होंने बोला था कि मेरा ये अभी एम है, मेरा मकसद है कि असम को मैं देश का ऊपर से पहला 5 राष्ट्र में लाऊंगा। जो आपका जो यार्ड स्टिक होता है उसमें सही में भी हम थोड़ा ऊपर नहीं है, हम नीचे की तरफ ज्यादा है। ये भी फैक्ट, मतलब एज एन एसएमईज आई शुड आल्सो बी क्लियर अबाउट दैट। क्यों है, हिमंत बिश्व शर्मा सिर्फ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं है, मेरा भी चीफ मिनिस्टर है। तो हिमंत बिश्व शर्मा को अभी मैं चाहता हूं, आकांक्षा करता हूं कि मेरा चीफ मिनिस्टर पहली 5 साल पहले बोला था, काम को थोड़ा बहुत किया है, इसीलिए लोगों ने फिर उनको बहुमत दिया है। अभी उनको फिर और दोबारा हौसला, दोबारा एनर्जी से जो आपने प्रॉमिस दिया था कि 5 राज्य में ले जाऊंगा, उसमें काम करना चाहिए। ये एकदम क्लियर बात है, क्योंकि अगर ये अभी नहीं कर पाएगा तो कब करेगा। वो सेम चीज हम रिकॉर्ड बजाते रहेंगे, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट असम को, आप ये रोता रहे, वो रोने वाला चीज अच्छा पसंद नहीं है। मैं भी दिल्ली में पढ़ा हुआ हूँ, कौन सा रोने वाला, कौन किसी को रुला सकता है? अगर आप अलाउ नहीं करते हो रुलाने के लिए, आपको हमेशा कौन रुलाएगा, बताओ आप। तो विक्टिम कार्ड मत खेलो, मैं लोगों को बोल रहा हूँ, ओपोजिशन को स्ट्रेंथन करो आप, डेमोक्रेटिक फोर्सेस, और हिमंत बिश्व शर्मा को जो प्रॉमिस आपने 21 में दिया था, वो प्रॉमिस अभी पूरा करो। इस 5 साल में वो अगर पूरा होगा तो आई थिंक यू विल बी अ स्टेट्समैन, आप राजनीतिविद से राजनीतिज्ञ हो जाओगे। बिल्कुल ठीक बात बोली। बिल्कुल, ये तो हो गए कि सत्ता से क्या लोग चाहते हैं, विपक्ष के लिए क्या सबक है? जो कांग्रेस पार्टी है, लुरिनज्योति गोगोई हैं, अखिल गोगोई हैं, कहा गया 3 गोगोई साथ आ गए हैं, तो इस तरह से नैरेटिव चला कि जो नॉर्थ असम है, अपर असम है, उसमें एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिल सकता है। वैसा तो कुछ देखने को मिला नहीं। तो इन विपक्ष के लिए अगले 5 साल के लिहाज से क्या सबक आप देखते हैं? इन लोगों का जो मैं वही बताया, जो अभी मित्रता के बाद इन लोगों बिहेव कैसे किया था, कि मतलब एक बड़ा सा म्यूजिशियन हो गया, आता है ना, वो अपना टोपी निकाल के वहां से हेयर रैबिट ये सब निकालते थे। अभी तो आज कुछ नहीं निकला, एक हेयर पिन निकला होगा, वो एक वाला सीट जीता होगा। तो इसीलिए मैं इनको बोलता हूं, अगर कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, आप लोगों को अगर वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस को स्ट्रेंथन करना है, आपका जो असम के ऊपर आपका जो इमेज है, इमेजिनेशन है, आपका इमेजिनेशन में असम, उसको अगर खड़ा करना है, लोगों के बीच में ले जाना है, तो आपको इसके लिए काम करना होगा। सिर्फ सोशल मीडिया करके, सिर्फ सांबादिक का जो आप बूम देख के उसमें बाइट दे के आप नहीं कर सकते हो। स्पेशली किसके अगेंस्ट नहीं कर सकते हो? बीजेपी के अगेंस्ट नहीं कर सकते हो, हिमंत के अगेंस्ट आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो पार्टी है डेडिकेटेड और वो पार्टी है बड़ा हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्क को अगर काटना है तो हार्ड वर्किंग से ही कटेगा। वो सोशल मीडिया बाइट व्यूज से नहीं, मेरा इंस्टाग्राम में हो गया मिलियन व्यूज, उससे नहीं होगा भाई। वो एडिशनल चीज है। वायरल हो गया, लाइक आ गए 1 लाख 2 लाख 5 लाख, लाइक आ गया तो 2-4-5 मिलियन लोगों ने देख लिया, बस लगा अब तो नेताजी का रहता है, पर वहां से तय नहीं होगा, सड़क को उतरना पड़ेगा। हाँ, और क्या। उसके बाद अभी आप बोलो, अब मैं सो जाऊंगा, कल उठूंगा तो कल मैं देखूंगा मैं दिसपुर में हूँ। अभी आप देखोगे आप दिसपुर में कहाँ हो, दिसपुर से 1000 माइल आप दूर में रह गए हो, इसी को सोचते सोचते।
तो वही क्लियर चीज मैं बोलता हूँ, और लोगों को मैं सौरभ जी दोष नहीं देता। वेलफेयर स्टेट में लोगों को देगा, लोग लेंगे। और लोगों ने देखिए, अखिल गोगोई को जो लास्ट टाइम जेल में था, फिर भी लोगों ने जिताया था। कहां से जिताया था? अपर असम में। इस टाइम भी शायद वो जीत रहा है। तो लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि लोग आपको ऐसे दोष दे रहे हो बीजेपी ने खरीद लिया ये लिया, ऐसा नहीं है। लोगों को 20 लोगों का मन में अगर आप कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर सकते हो, तो आप लोगों को दोष मत दो। लोगों को दोष देने से वो काम नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल ठीक बहुत बात है। अच्छा लगा सर बहुत आपसे बात अच्छा करके। लगा बहुत आपसे सारी बात चीजें मुझे करके। लगता है बहुत सारी हमारे चीजें मुझे जो लगता है असम के हमारे बाहर के जो दर्शक असम हैं के उनको बाहर भी के असम के दर्शक हैं बारे में उनको क्लियर भी हुई असम के होंगी बारे में क्लियर कि वहाँ पर असल में यहाँ हुआ पर क्या था, किस असल तरह के नैरेटिव चल रहे थे, और क्या अगले 5 साल के लिए विपक्ष और सरकार दोनों के लिए सबक और संदेश हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत में सर